सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। एक बार फिर से हम आज आरंभ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के श्लोक संख्या 65 से। इससे पहले हम वहाँ पर चलें, पीछे के श्लोकों में भगवान ने जो अर्जुन को बताया कैसे एक व्यक्ति का पतन होता है और कैसे एक व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कैसे एक व्यक्ति मनुष्य से पशुता की ओर बढ़ने लगता है। इस सब का वर्णन भगवान ने बताया पीछे, कैसे एक व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है। बात आई थी कि शांति क्या है, क्योंकि भगवान ने कहा कि वह परम पुरुष उस परम शांति को पा लेता है जब वह किसी राग और द्वेष से युक्त ना हो। अब वह शांति है क्या? आखिर एक सामान्य से प्रश्न सबके मन में आ सकता है, शांति होती क्या है? क्या होता है शांति मिलने से और क्या मिलता है शांति से? तो ऐसा प्रश्न आपके मन में भी आता ही होगा। शांति पाकर आखिर कर क्या लेंगे? शांति के मिलने पर होता क्या है? ऐसा प्रश्न प्रायः मनुष्य बुद्धि में आना स्वाभाविक है। पर शांति से सुख मिलता है, ये परिभाषा भी है सुख की और शांति की भी। आइए जानते हैं अगले श्लोक में। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धे पर्यवतिष्ठते। बात फिर वही आती है, शांति के मिलने से क्या होता है? कौन से प्रसाद माने कौन सी शांति को प्राप्त करता है वो? जब इंसान के जीवन में विक्षेप बहुत अधिक होते हैं उसे ही दुख कहते हैं। माने विक्षेप का होना दुख है और विक्षेपों से मुक्ति मिलना ही सुख है। माने शांति ही सुख है और सुख ही शांति है। बहुत स्पष्ट है। अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार नहीं हैं, हम बहुत विषयों को लेकर के आसक्त नहीं हैं, तो हम शांत हैं और शांत हैं तो सुख है। और एक शांत व्यक्ति, एक सुखी व्यक्ति, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति ही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विक्षेपों से भरा हुआ व्यक्ति, दुखों से पीड़ित व्यक्ति, बंधुओं दुख बाहर के नहीं होते, दुख होता है मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए हैं तो आप हार ही गए हैं, फिर आपको कोई नहीं जिता सकता। और अगर आप मन से जीत गए हैं तो बाहर चाहे आपके पैर भी अगर प्लास्टिक के लग जाए ना, तो भी आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करूं सुधा चंदन, आपने एक नाम सुना होगा, एक नृत्यांगना है। उनके दोनों पैर नहीं थे, कैसे उन्होंने आज इतनी बड़ी नृत्यांगना बन गई वो? बस बात है मन की, बात है आपकी इच्छा शक्ति की। आप यदि विक्षेप से रहित हैं, देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप विक्षेपों से भरे हुए हैं, आप बहुत दुखी हैं मन से, कुछ नहीं कर सकते। बुरा मत मानिएगा, पर सच कह रहा हूं, नहीं कर सकते। क्योंकि बार बार तो आपका मन आपको दुखों पर लेकर के जाएगा, बार बार तो आपका मन उन्हीं विक्षोभों में लाकर के आपको डाल देगा। कहीं शोक, कहीं मोह, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, इन सब में आप रचे पचे रह जाएंगे। कैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपका मन का शांत होना अनिवार्य है। और जब मन शांत हो जाएगा तो सुख भी होगा। यहां दुखों से हानि होने का अर्थ है वासनाओं से निवृत्ति। जब आप अपनी वासनाओं से निवृत्त हो जाएंगे तो सुख होगा ही, स्वाभाविक है। आपने देखा भगवद गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन के चित्त पर एक शोक और मोह का आवरण पड़ा हुआ है। तो जब शोक और मोह का आवरण पड़ा होता है, यही दुख है, तो व्यक्ति ठीक निर्णय नहीं ले पाता।
जीवन को ठीक दिशा नहीं दे पाता। पर जब ज्ञान आता है, चैप्टर नंबर 2 का अर्थ ही है प्योर नॉलेज इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ठीक ज्ञान सभी समस्याओं का समाधान है। तो अगर आप ये ठीक ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये शोक का, ये मोह का आवरण हट जाएगा और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जीवन में जिसे आप कहते हैं नहीं ये तो बहुत असंभव है, नहीं ये तो बहुत कठिन है, आत्मसंयम प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। यू हैव टू सी कितना आसान है। हमने कठिन बना दिया है जीवन को, है नहीं। जीवन बहुत सरल है, जी करके तो देखिए अच्छा लगता है। इससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मसंयम और समत्व के द्वारा इस परम शांति को पाया जा सकता है, सभी कार्य संपादित किए जा सकते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। शास्त्रों में मन की शांति पर विशेष बल दिया गया है। यदि मन की शांति नहीं है तो आप ना तो सांस्कृतिक उन्नति कर सकते हैं, ना सामाजिक उन्नति कर सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए मन की शांति का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिसके मन की शांति नहीं है ना तो वो सांस्कृतिक कोई विकास कर सकता है अपना और ना ही आध्यात्मिक विकास कर सकता है, क्योंकि उसका मन तो अशांत है। और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ मिलेगा? कहीं भी नहीं। वो चाहे पहाड़ पर चला जाए, चाहे वो कितनी भी लग्जरियस लाइफ जिए, नहीं मिल सकता सुख, क्योंकि वहां नहीं है। अगर आपका मन ही अशांत है, क्या लाभ इतना सब कुछ पा लेने का? आपके मन ही एक जगह नहीं टिक पा रहा है, फिर क्या लाभ? आप तो अशांत रह गए ना। मन तो आपका अभी भी अशांत है, सब कुछ पा लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको सुख कहीं नहीं मिल सकता। सुख कहाँ है? शांति में। जब मनुष्य शांत नहीं होता है, जब मनुष्य के अंदर शांति नहीं होती है, तो जीवन को परखने की और जीवन को समझने की जो बौद्धिक स्तर है उसके अंदर उसका भी अभाव होता है। वह नहीं समझ पाता कि जीवन है क्या, सत्य है क्या और असत्य क्या है, क्योंकि उसका मन विक्षेपों से भरा हुआ है। इसलिए वह उस परम शांति की कल्पना तक नहीं कर सकता। उसको पा लेना तो बहुत दूर की बात है। उसकी बौद्धिक उन्नति है नहीं तो वह क्या समझ पाएगा? ध्रुव तारे के समान हमारे जीवन का सही मूल्यांकन अगर हमें पता हो तो हम वैसे ही चमकते हैं आकाश में अलग। यदि हम जीवन को सही प्रकार से समझते हैं, उसका आकलन करना जानते, मूल्यांकन करना जानते हैं तो। अन्यथा समुद्र में किसी जलपोत की भांति भटक रहे ऐसे ही रह जाते हैं। आपने देखा हो ना, समुद्र में कोई जलपोत है, कोई जहाज ऐसा है छोटा पनडुब्बी टाइप में, और वो समुद्र में भटक रहा है, दिशाहीन हो गया है, अंततोगत्वा वो किसी विशाल चट्टान से टकरा करके नष्ट ही हो जाता है, क्योंकि दिशा नहीं है जीवन में। तो जब दिशा नहीं है तो दशा तो खराब होनी है। किसी चट्टान से टकराएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि ध्रुव तारे की भांति आपके जीवन में एक दिशा है, एक लक्ष्य है, आपने सही मूल्यांकन किया है, तो आप आकाश में उस तारे की भांति चमकते हैं जैसे कि ध्रुव। दिशाहीन मनुष्य कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे समुद्र मार्ग में भटका हुआ एक पनडुब्बी किसी चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाती है, ऐसे दिशाहीन मनुष्य नष्ट हो जाते हैं जब वे अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाते। और जो जीवन के विक्षेपों से ऊपर उठ करके परम शांति को प्राप्त करके अपने दिशा में बढ़ते हैं, वह निश्चित रूप से एक दिन उस ध्रुव तारे की भांति चमकते हैं और संसार देखता है। आपको क्या करना है? आए, आकर के रह गए, जीवन मिला, निकाल दिया, कुछ पाया नहीं, कुछ किया नहीं, खाया पिया सोए उठे, वही दिनचर्या, और एक दिन फिर मृत्यु। क्या यही जीवन है? ऐसा तो पशु पक्षियों का भी है। आपने विशेष क्या किया? अपने आप से पूछिए, आपने क्या विशेष किया अभी तक? अगर नहीं किया है तो समय अभी गया नहीं है, अभी करिए, आज से शुरू कर सकते हैं। लक्ष्यहीन और दिशाहीन पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता।
उसका मन सदैव अशांति ही रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा लगता रहेगा उसने जीवन में कुछ नहीं किया। जैसे आपको मेरी बात सुनकर अभी एंजाइटी भी हो सकती है, मैंने क्या किया अब तक, मैंने अपने इतने साल निकाल दिए जीवन के। नहीं, आपको एंजाइटी में नहीं जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे इसलिए नहीं किया कि आपने क्या किया, ये प्रश्न इसलिए किया यदि कुछ नहीं किया तो अभी करिए, समय है, गया नहीं है। दिशा कभी भी आ सकती है जीवन में, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव को भी आ सकती है, और जीवन के उत्तरार्ध में आने के बाद महाराज दशरथ को भी आ सकती है। जीवन में जब हम परमार्थ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों और परम शांति भी हो, तो वह लक्ष्य हमसे कभी ओझल नहीं हो सकता, हमारी दृष्टि के सामने ही रहता है। शांति और लक्ष्य और दिशा सब एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब एक ढोलक या जब एक मृदंग वादक मृदंग बजा रहा होता है और जो नर्तकी है उस मृदंग की ताल और लय पर उसके पैर थिरक रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है मृदंग की ताल पर। कुछ ऐसे ही यहां पर भी है। अब भगवान कहते हैं आखिर संयम रहित मनुष्य जो जिसका स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, उस पुरुष को ज्ञान क्यों नहीं होता, क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है वह पुरुष ज्ञान जो अनकंट्रोल्ड है। तो उसके बारे में जानते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। आपने बहुत बार देखा होगा, भगवान एक उदाहरण देकर के बड़े सुंदर प्रकार से समझा रहे हैं। जैसे जब एक नाव चल रही है समुद्र में और बहुत तेज वायु आ जाए, तो वह वायु उस नाव की मृत्यु का कारण बन जाती है, उस नाविक की मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि वह कंट्रोल कर नहीं पाता, वायु के साथ उसका कंट्रोल, उसकी मैचिंग हो नहीं पाती, तो इसलिए डिसबैलेंस होकर के वह नाव डूब जाती है। जब नाव के नाविक की मृत्यु हो जाती है, तब उस नाव के पाले खुल जाते हैं और फिर वह नाव उस समुद्र की लहरों की तरंगों के साथ इधर उधर डोलने लग जाती है। तब वह किसी की दया पर आश्रित होने की भीख मांग रही होती है, और जब कुछ नहीं होता अंततो गत्वा वह नाव डूब जाती है। जब जीवन में बहुत विक्षेप आने लगता है, उन्माद आने लगता है, तब हम भी जीवन के लक्ष्यों में दिशाहीन होकर के इधर उधर भटकने लग जाते हैं, और अंततो गत्वा हम भी उसी नाव की भांति नष्ट होकर के रह जाते हैं। विक्षुब्ध तरंगों के भयंकर थपेड़ों से इधर उधर भटकती हुई वह लक्ष्य को प्राप्त किए बिना बीच में ही नष्ट हो जाएगी। ये नाव की कहानी है। ठीक इसी प्रकार जिसका संयम नहीं है, जिस पुरुष का स्वयं की इंद्रियों पर उसके विषयों में विचरण करती हुई मन की वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वह उसे विनाश की ओर ले जाती है। यदि मनुष्य अर्थपूर्ण जीवन को जीना चाहता है, तो उसे एक संयमित जीवन जीना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को वश में रख करके निरंतर प्रयास करना चाहिए एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का। श्लोक संख्या 62 से भगवान ने जो विषय आरंभ किया था, उसी विषय को कंप्लीट करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी भी विषय को तर्क के आधार पर बिना समझे और उसका उचित आंकलन किए बिना समझा नहीं जा सकता। इसलिए यदि किसी विषय को समझना है तो उसको पूर्ण रूप से समझना चाहिए, जैसे कि भगवान ने पूरा विषय समझाया अर्जुन को। इसलिए भगवान अंत में अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां जिसके कंट्रोल में है वही मनुष्य स्थिर बुद्धि है। उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है जिसका चित्त, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। हम होता क्या है, हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं, हम अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं, हम इंद्रियों के अनुसार चलने लगते हैं। पर होना इसका विपरीत चाहिए। हमें इनका दास नहीं बनना, इनको अपना दास बनाना है, तभी हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है।
और जहां पर बुद्धि स्थिर है, जहां पर दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि है, वहां सफलता निश्चित रूप से मिलती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भी इस प्रकार से स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों का दास बन जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष इंद्रियों का स्वामी। तो हम कौन सी श्रेणी में हैं, स्थित प्रज्ञ या फिर इंद्रियों के दास? वी हैव टू सी। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इसलिए तुम इंद्रियों को वश में करो और स्थित प्रज्ञ बनो। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, स्थित प्रज्ञ होते कैसे हैं। अब ज्ञानी के लक्षण स्पष्ट करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टियों के बीच का जो भेद है, भगवान उसको स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी और एक अज्ञानी, इन दोनों की दृष्टि में भेद क्या होता है, इन दोनों के देखने के तरीके क्या होते हैं, दोनों देखते कैसे हैं, जिसे हम दृष्टिकोण कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में नजरिया भी कह देते हैं, कि उसके देखने का तरीका कैसा है। किसी भी वस्तु को हम नेगेटिव वे में भी देखते हैं और पॉजिटिव वे में भी देखते हैं। तो एक ज्ञानी कैसे देखता है और एक अज्ञानी कैसे देखता है, इस बात को भगवान यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि शरीर और मन की उपाधियों के माध्यम से अनुभूत जगत अध्यात्म के खुले हुए वातायन से देखें कि हृदय से भिन्न होता है। यहां इस बात को कह सकते हैं कि एक शुष्क तर्क देने वाले लोग, जिनमें काव्य सौंदर्य को देखने की कला नहीं होती, तो उनको तो काव्य सूखा ही लगेगा। जिस व्यक्ति को कविता में कोई रुचि ना हो, आप उसे कितनी कविता सुना लीजिए, उसे कोई लाभ नहीं। उसे ठीक है भाई, तुमने अच्छा सुनाया है। काव्य और ज्ञान का समन्वय करना श्रेष्ठ लोगों की विशेषता है। और जब दार्शनिक कवि व्यास जी पूर्णत्व के आनंद को व्यक्त करने के लिए अपनी लेखनी और भोजपत्र उठाते थे, तब वे भगवत गीता में कविता से श्रेष्ठ अन्य कोई माध्यम प्रयुक्त नहीं कर सकते। अज्ञानी पुरुष जगत को यथार्थ रूप में कभी नहीं देखता। वह जगत को अपने मन के रंग में रंग कर देखता है। उसे लगता है कि जो वह देख रहा है बस वही सत्य है, क्योंकि वह अपने रंग से देख रहा है, अपने मन में रंगे हुए, अपने मन में बसे हुए वासनाओं से देख रहा है। फिर बाहर की वस्तुओं को वह दोषयुक्त समझने लगता है। रंगीन चश्मे के द्वारा जगत को देखने पर वह रंगीन ही दिखाई देगा, किंतु जब कांच को हटा देता है तब वह जगत जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। आज जब हम शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से जगत को देखते हैं, तब वह स्वाभाविक ही दोषयुक्त अनुभव होता है। किंतु ये सब दोष तो दिखाई दे रहे हैं, उपाधियां हैं केवल। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी ज्ञान की दृष्टि से जब देखता है, तब उसे पूर्णत्व और आनंद का अनुभव होता है। जब एक इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर किसी महानगर में पहुंचता है, जहां शाम के समय ही सब दिशाओं में इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश जगमगाता है, तब वह प्रश्न करता है कि यह एसी है या डीसी। जबकि उसी दृश्य को एक अनपढ़ व्यक्ति या जिसे कोई सामान्य जानकारी भी नहीं है, तब वह आश्चर्य से चकित होकर के चिल्ला उठता है और वह कहता है, देखो बिना तेल और बत्ती के प्रकाश को मैं देख रहा हूं। जहां तेल नहीं है, बत्ती नहीं है, देखो कितना सुंदर प्रकाश हो रहा है। तो उस ग्रामीण की दृष्टि से वहां न विद्युत है, न एसी और न डीसी। उसकी समस्या से वह परे है। पर इंजीनियर की दृष्टि ग्रामीण को अज्ञात है और वह इंजीनियर भी उस ग्रामीण के आश्चर्य को समझ नहीं पाता। इस श्लोक में बताया गया कि अज्ञानी मर्त्य जीव आत्मस्वरूप के प्रति सोया हुआ है, जिसके प्रति ज्ञानी पूर्ण रूप से जागरूक है। जिन सांसारिक विषयों के प्रति अज्ञानी लोग सजग होकर व्यवहार करते हैं और दुख भोगते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष उसे रात्रि यानी अज्ञान की अवस्था ही समझता है। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग किया, वही ज्ञानी भक्त मोक्ष प्राप्त करता है और कामी पुरुष कभी नहीं। इसे एक और दृष्टांत के माध्यम से भगवान समझाना प्रारंभ करते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की, भगवान ने जो उदाहरण दिया, क्योंकि यहाँ पर नाना प्रकार की नदियों का जल, तो कोई जल दूषित भी है और कोई जल अति तीव्र वेग से बह रहा है और कोई मध्यम वेग से आ रहा है, और समुद्र क्या है? अचल है, माने स्थिर है। तो जैसे संपूर्ण वेगों से बढ़ता हुआ विभिन्न नदियों का जल समुद्र में जाकर के समुद्र की अचलता को भंग नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार से एक ज्ञानी मनुष्य, एक स्थित प्रज्ञ पुरुष, वह विषयों के साथ में रहते हुए भी उसके शांति को ये विषय भंग नहीं कर सकते। असंख्य प्रकार की संवेदनाएं, असंख्य प्रकार के दुख उस ज्ञानी मनुष्य को भी आते हैं, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी आते हैं। ऐसा नहीं है दुख किसी को नहीं आते, दुख आते हैं, पर वह उनसे विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियों का जल आके मिलता है, समुद्र विचलित नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से वह इन सबके माध्यम से स्थित प्रज्ञ पुरुष कभी विचलित नहीं होता, वह उसकी शांति को भंग नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो भोगों में रमे हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की आसक्तियों में रमे हुए हैं, उनको तो सुख है ही नहीं, उनको शांति है ही नहीं, इसलिए वो थोड़े से दुख से भी विचलित हो उठते हैं, इसलिए वो असहनीय वेदना को सहन करने लगते हैं। जो बहुत सारे भोगों की कामना रखते हैं, ऐसे पुरुष को शांति कहाँ मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त कर सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार के विक्षेप नहीं है, जो भोगों में रचा पचा नहीं है। इससे आगे भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, शांति को प्राप्त कौन करता है? तो जो ममत्व से रहित, आसक्ति से रहित, निस्पृह होकर के विचरता है संसार में, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई ममत्व नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, समभाव में स्थित है, ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। जो संपूर्ण कामनाओं से, अहंकार से मुक्त है, जिसने इन सब का त्याग कर दिया है, तो वह परम शांति को ही प्राप्त होता है। इस अध्याय की समाप्ति के साथ भगवान अंतिम श्लोक में पूर्णत्व की ओर जाते हुए कहते हैं, संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो इसे जी रहा होता है वह स्वयं ही ब्रह्म बन जाता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी विषय का बार बार चिंतन करते रहते हैं, जैसे कि आया था एक श्लोक में पीछे, कि जब आप बार बार चिंतन करते रहते हैं तो आप भी तत्स्वरूप होते चले जाते हैं। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था, कृष्ण कृष्ण कहते कहते द्रौपदी कृष्णा बन गई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि हम जिसके हो जाते हैं तो उसके लक्षण भी हम में आने लग जाते हैं, स्वाभाविक है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस ब्राह्मी स्थिति को जान गया, माने ये जो अभी जितनी बातें भगवान ने बताई हैं, अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कि जो इस ब्रह्म की स्थिति को समझ गया है वह कभी विचलित नहीं होता अपने मार्ग से, अपने ध्येय से कभी नहीं विचलित होता। और जब विचलित नहीं होता तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसके लिए वह आया है, और वह परम ब्रह्म आनंद को प्राप्त करके इस संसार से अपनी यही लीला को समाप्त करता है। और इतना ही नहीं, वह संसार में रहते हुए भी सभी से मुक्त रहता है, वह लिप्त नहीं होता। यही ब्रह्म की स्थिति है कि हम जीते जी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बस ये ब्रह्म की जो स्थिति है इसको पाने की बात है। इस प्रकार से अध्याय हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम
द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। इस प्रकार से भगवान के हरिः ओम तत्सत् इन ब्रह्म नामों के उच्चारण पूर्वक यह ब्रह्म विद्या रूपी उपनिषद रूपी भगवद गीता में समाहित अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के बीच दूसरा अध्याय सांख्य योग नामक यह दूसरा अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। मिलते हैं हम अगले अध्याय के साथ में, जिसका नाम ही है कर्म योग। अभी हमने सांख्य योग पूर्ण किया है, आगे हम चलेंगे कर्म योग क्या है। बहुत बार क्योंकि कर्म को लेकर के हमें कंफ्यूजन रहता है, कर्म को लेकर के हम सभी के मन में बात आती रहती है, मैंने ऐसा कर्म किया तो मुझे क्या होगा, या कर्म है क्या। तो अगला अध्याय कर्म योग ही है, जिसको हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि कर्म योग क्या है। तो तीसरा अध्याय हम आरंभ करेंगे। तो यदि अभी आपने पहला अध्याय या दूसरा अध्याय कहीं से छूट गया है, तब तक आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, हम चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 1 का भी उच्चारण अभ्यास कैसे हो, तो एक पूरा एपिसोड उसी के लिए रहेगा। तो आप उसे सुन करके अपना उच्चारण भी ठीक कर सकते हैं, कैसे हम प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करें, और कंठस्थ भी कर सकते हैं। इसी के लिए तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए सनातन कनेक्ट से। जय श्री कृष्ण।